नमस्कार, स्वागत है आपका JBN 24 न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए नजर डालेंगे अब तक की कुछ बड़ी खबरों पर। जिला अधिकारी ने जिला वासियों से अपील की है कि सभी लोग वैक्सीन के चक्र को मजबूती प्रदान करें और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो लोग जिला अस्पताल के केंद्रों पर पहुंचकर वैक्सीन लगवा लें, जिससे कोरोना वायरस की चेन को तोड़ा जा सके। क्योंकि कोरोना वायरस को तोड़ने के लिए वैक्सीन कारगर साबित हो रही है, इसलिए किसी प्रकार का भ्रम अपने मन में ना रखें और लोगों के बहकावे में ना आए। वैक्सीन लगवाना ना भूलें। अगर आपकी उम्र 45 के पार है तो आप वैक्सीन लगवा लें, जिससे आप सुरक्षा के चक्र में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं अवगत कराना चाहता हूं कि मैंने भी दोनों वैक्सीन की डोज ली हैं। अगर वैक्सीन लेने के बाद आपको बुखार आता है तो वैक्सीन केंद्र पर वैक्सीन लगाने के बाद एक पैरासिटामोल टैबलेट दी जाती है, जिससे ये बुखार चला जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे जितने वैक्सीन डोज केंद्रों में निकलती है उतनी डोज जिले के लोग नहीं लगवाते हैं, जैसे हमारी वैक्सीन डोज वापस आ जाती है। अगर इसी रफ्तार से वैक्सीन लगाने का कार्य रहा तो कोरोना वायरस को हराने में काफी समय लग सकता है। इसलिए सभी जिलावासी अपनी उदासीनता छोड़कर वैक्सीन लगवाएं, जिससे कोरोना वायरस में विजय प्राप्त की जा सकती है। वैक्सीनेशन ड्राइव है हमारे जनपद में और इन जनरल पूरे बुंदेलखंड में, उसमें लोगों के सहभागिता कम होती चली जा रही है। इसके पीछे मुझे लगता है कि कुछ भ्रांतियां हैं और कुछ समस्याएं हैं। इन दोनों के बारे में मैं लोगों से चर्चा करना चाहूँगा। एक तो भ्रांति ये है कि वैक्सीनेशन लेने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। 99% लोगों को किसी भी प्रकार के हल्का सा फीवर भी नहीं हो रहा है, लेकिन 1-8% लोग ऐसे हैं जिनको जिस दिन वो वैक्सीनेशन लेते हैं रात में हल्का फीवर होता है, जिसके लिए उनको पैरासीटामोल पहले से दे दिया जाता है, ताकि अगर हल्का भी बॉडी पेन या उनको फीवर लगे तो पैरासीटामोल ले लें। नेक्स्ट डे से वो आराम से अपना जो रेगुलर काम होता है वो करते रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि इसमें किसी भी प्रकार के जो अगर कोई भ्रांति फैला रहा है तो उसकी बातों पर विश्वास न करें। पर्याप्त संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोगों ने वैक्सीन लगाया है और किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है। तो सभी लोग सबसे पहले अपने मन में अगर कोई भय है, अगर कोई डर है, तो उस चीज़ को बाहर निकालें। मैंने स्वयं दोनों डोज वैक्सीन लिया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ जितने भी अधिकारी हैं, पहले हेल्थ केयर वर्कर्स थे, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, सभी लोगों के लगवाए गए हैं। कहीं पे एक भी केस हम लोगों को ऐसा नहीं मिला जिसमें कोई वैक्सीन लेने के बाद जो है वो बीमार पड़ा हो। और अगर कोरोना से अपने आप को बचाना है तो उसका सबसे कारगर अगर कोई तरीका है तो वो वैक्सीनेशन है। अभी जो कोरोना का दूसरा लहर चल रहा है उसमें देखा गया है कि जिन किसी भी लोगों ने अपना कोरोना का वैक्सीन ले रखा था उनका जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत कम है, और जो इन्फेक्ट हो भी रहे हैं वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। 1-8 दिन उनको सिम्टम रह रहा है, वो इमीडिएटली रिकवर कर जा रहे हैं। तो जिस किसी ने भी कोरोना का वैक्सीन ले रखा है वही बचाव का सबसे कारगर तरीका है। तो मैं सभी जनपद वासियों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग कोरोना का वैक्सीन ज़रूर लें। कई लोगों को ये भय हो रहा है कि हम अस्पताल जाएंगे तो अस्पताल में हो सकता है कि हमें कोरोना का इन्फेक्शन हो जाए। इसकी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने एक तो कोरोना वैक्सीनेशन जहां हो रहा है उसको पृथक कर दिया है अस्पतालों में भी, लेकिन उसके अलावे हम लोगों ने जो छोटे छोटे हमारे सेंटर्स हैं, जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं गाँव में, जो हमारे सब सेंटर्स को अपग्रेड करके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया, तो वहाँ पे हम लोग वैक्सीनेशन चला रहे हैं। वहाँ पे आप चाहें तो आसानी से जाके अपना लगवा सकते हैं। जो हमारे छोटे एडिशनल PHCs हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। उन सब जगहों पे कोई OPD नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई पेशेंट हमारा भर्ती नहीं है वहाँ पे। तो इसीलिए वहाँ जाने में किसी को कोई भय भी नहीं होना चाहिए। और जो जिला अस्पताल या अन्य हमारे बड़े अस्पताल हैं, CHCs है, वहाँ पे भी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो अलग कमरे में कराया जा रहा है, अलग स्थान पे कराया जा रहा है। तो वहाँ पे भी किसी प्रकार से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अनुरोध यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग वैक्सीनेशन कराएं। प्रतिदिन हम लोग 1,500 लोगों के लिए वैक्सीनेशन के डोजेस भेजते हैं अपनी टीमों को, उसमें से 400 से 500 लोग ही वैक्सीनेट हो रहे हैं। 1,000 डोजेज हमारे रोज़ वापस आ जाते हैं क्योंकि पर्याप्त लोग उसके लिए नहीं उपस्थित हो रहे हैं। अगर लोगों को कोरोना से बचना है तो उसका सबसे कारगर तरीका जो है वो हमारा वैक्सीनेशन ही है। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि जहां कहीं पे भी उनको सेशन दिखता हो, जहां अपने नज़दीकी सेशन लग रहा हो, वहां जाकर अपने आप को वैक्सीनेट ज़रूर कराएं।